डॉक्टर तारिक फाइनल ईयर में पढ़ने वाला बच्चा एमबीबीएस का स्टूडेंट अपनी जान ले लेता है। क्यों? एग्जाम प्रेशर एंड रट्टाफिकेशन सिस्टम के बीच से जहां पर मैट्रिक इम्तिहानात में कम नंबर आने पर तालिब इल्म ने खुदकुशी कर ली। एक और तालिब इल्म ज्यादा नंबर लेने की दौड़ में जिंदगी की बाजी हार गया। 16-year-old boy from Faisalabad attempted suicide by self-immolation after he was dismissed from school by the headmaster. डॉक्टर तारिक पीछे एक नोट पेपर छोड़ के जाता है जिसे में लिखता है, मैं अपनी नाकामी अपने अंदर रख के जा रहा हूँ, और अपने भाई को बोलता है, सॉरी भाई, मैं आपका ख्वाब पूरा नहीं कर सका। सिर्फ फाइनल ईयर की एक पेपर में फेल होने की वजह से अपनी जान ले लेता है। इट बी लेसन एंड रीजन फॉर सिस्टम टू चेंज। कौन सा सिस्टम? रट्टाफिकेशन सिस्टम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रोट लर्निंग, जो हमारे पाकिस्तान की एजुकेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बच्चे को कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, दैट डजंट नॉट मैटर। बस बच्चे को सिर्फ यही सिखाया जाता है, बेटा रट्टा मारो। कभी सोचा ये सिस्टम कभी लाइफ में चेंज होगा? आज से कुछ साल पहले एयरप्लेन ऐसे थे, लेकिन आज ऐसे हो गई हैं। 200 साल पहले मार्केट ऐसी थी, लेकिन आज कुछ ऐसी है। कुछ साल पहले बाइक ऐसे थे, लेकिन आज की बाइक हम सब जानते हैं। बट कुछ साल पहले क्लासरूम ऐसा था, लेकिन आज भी क्लास वैसा का वैसा ही है। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे आखिर क्यों पाकिस्तान की एजुकेशन में इतने बड़े बड़े क्लास हैं और उन सब का सॉल्यूशन क्या है। ज़्यादातर यही होता है कि रेफरेंस मांगते हैं या एक्सपीरियंस मांगते हैं। मैंने यही सोचा है कि अब मैं बाहर के मुल्क में जाऊंगा, वहाँ जाकर मैं मेहनत मजदूरी करूंगा और इस तरह जो है। पैसे नहीं है तो काइंडली हमारा वक्त बर्बाद नहीं करे, हमारे माँ बाप के पैसे बर्बाद नहीं करे। पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम एंड डेवलप कंट्रीज की एजुकेशन सिस्टम में कुछ बहुत ही बड़े बड़े डिफरेंसेस हैं। पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम रट्टाफिकेशन को प्रमोट करती है, बट डेवलप कंट्रीज में ऐसा नहीं है। डेवलप कंट्रीज की एजुकेशन एनालिटिकल एंड स्किल पर फोकस करती है। सिंगापुर एंड फाइनलैंड की एजुकेशन दुनिया भर में टॉप रेटेड भी है। पता है क्यों? वहाँ की एजुकेशन मार्क्स या डिग्री पर फोकस नहीं करती, बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करती है। सिंगापुर में हर बच्चे को कैरियर काउंसलिंग दिया जाता है ताकि वो अपनी स्किल के मुताबिक फील्ड चुने। Me tehdään sellaista pyramidiprojektia, missä me esim. Nyt me kirjoitetaan hieroglyfeillä meidän nimet paperille ja sitten me tehdään classroomista tehdään. फाइनलैंड में टीचर को डॉक्टर और इंजीनियर जैसी इज्जत मिलती है। जर्मनी में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ कपने में ट्रेनिंग दी जाती है। रिजल्ट 90% बच्चों को ग्रेजुएट के बाद जॉब मिल जाती है, और हमारे पाकिस्तान में अकॉर्डिंग टू सर्वे पाकिस्तान में 60% प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट ग्रेजुएट के बाद अपनी डिग्री के मुताबिक जॉब नहीं मिलती। हमारी यूनिवर्सिटी अनएम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स को प्रोड्यूस कर रही है। मार्केट में जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ें हम नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं। मोस्टली डेवलप कंट्रीज की गवर्नमेंट एंड पब्लिक एजुकेशन के लिए बहुत ही बड़ी डिफरेंट अप्रोच रखती हैं। वहाँ की पॉलिसी मेकर एजुकेशन को एक बड़ी इन्वेस्टमेंट को देखते हैं, बाद में उनके ही मुल्क के लिए फ़ायदेमंद होती है। बट हम उन लोगों से बहुत ही डिफरेंट हैं। हमारे यहाँ ग्रेड के बेस पे जज किया जाता है। अगर बच्चे का अच्छा नंबर आते हैं तो उसे इंटेलिजेंट माना जाता है। अगर उसी बच्चे का नंबर अच्छा नहीं आया तो पता नहीं उसे क्या क्या बोला जाता है। तू बेकार है, तू फजूल है, तो सिर्फ पैसे बर्बाद कर रहे हो, तू कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अभी तक लोग ये नहीं समझ पाए कि बच्चों को ग्रेड के बेस पे जज नहीं कर सकते। जब आप बच्चे को एक बुरी तरह ट्रीट करते हैं तो रियलाइज़ किया होगा उस बच्चे पर क्या गुजर रही होगी, जस्ट बिकॉज वो फेल हो गया। लेकिन असल बात तो ये है, उस बच्चे को फेल करने में सबसे बड़ा हाथ तो हमारी एजुकेशन सिस्टम का ही है। हमारी एजुकेशन और दूसरे कंट्रीज की एजुकेशन से पीछे क्यों रह गई? क्या ये वजह है कि हम एजुकेशन पे मनी स्पेंड नहीं करते? प्राइवेट में पढ़ने वाला हर एक बच्चा 20,000 से 80,000 तक फी पे करता है, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा हर साल 5 लाख से 30 लाख तक फी पे करता है। तो फिर क्या वजह है अभी तक हमारी एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव नहीं हुआ? हमारे यहाँ गुड एजुकेशन मिलना ही इम्पॉसिबल है।
जब तक हमारे पेरेंट्स प्राइवेट माफिया स्कूल के प्रेशर ट्रैप में साइन ना करें। उसने हमारे एजुकेशन सिस्टम को बहुत बड़ा अफेक्ट किया है। कहा कि प्राइवेट स्कूल माफिया ने मिली भगत करके सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क कर दिया है। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वैसे इतनी तनख्वाह नहीं होती जितनी वालिदैन को फीसें देना पड़ रही होती हैं। पाकिस्तान के आइन आर्टिकल 25A के मुताबिक 5 से 16 साल के हर बच्चे को फ्री और लाजमी एजुकेशन देना रियासत की जिम्मेदारी है। बट व्हाट इज़ द रियलिटी? 26 मिलियन बच्चे आर आउट ऑफ इन स्कूल। इसने हमारी हेल्प करने की तो क्यों नहीं की? यहाँ तो हमारी एजुकेशन का रूट ही मिस अप है। एक बच्चा छोटी उम्र से उर्दू और इंग्लिश सब्जेक्ट को रट्टा लगाना शुरू कर देता है। क्यों? उनके टीचर ने कहा वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसी बच्चे से कहो पब्लिक स्पीकिंग करो तो आधी स्टेज पे ही पैट गिली कर देगा। क्यों? बच्चे को कभी बोलना सिखाया ही नहीं गया है, उसे बस रट्टा लगाना और लिखाना सिखाया गया है। डू यू नो मैट्रिक क्लास का एक बच्चा सुबह उठ के शाम तक क्या करता है? टेक्स्ट बुक को रटता है, गेस्ट पेपर को ढूंढता है और कोचिंग सेंटर के पीछे भागता है। इस्लामियात में 20+ हीडिंग को याद करना, पाकिस्तान स्टेट में 5 पेज की आंसर लिखना और उर्दू तो पूरा ही 200 पेज का ही टेक्स्ट बुक रटा लगाना है। एक स्टूडेंट ने कहा मैं कंप्यूटर साइंस में करियर बनाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे उर्दू के मजमू और पाकिस्तान स्टडी के डायलॉग क्यों याद करनी है? और ये बात बिल्कुल सच है। हम अपने बच्चों को क्यों एक ऐसे सिस्टम में डाल रहे हैं जो उनकी क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग को दबा देता है। शॉकिंग फैक्ट तो ये है, पाकिस्तान के 80% मैट्रिक स्टूडेंट एग्जाम के बाद अपनी पढ़ी हुई चीज़ें की 90% भूल जाती हैं। ये है हमारा एजुकेशन सिस्टम का असली टेप। आजकल आपने देखा होगा हर गली में एक कोचिंग सेंटर खुला हुआ है, MD-CAT, E-CAT, CSS के नाम पे। लेकिन ये कोचिंग सेंटर एजुकेशन देती है या सिर्फ रट्टा एप्लीकेशन को प्रोमोट करती है? बच्चा सुबह से शाम तक क्लास में बैठते हैं, नोट्स बनाते हैं, MCQ रटते हैं, लेकिन असल लर्निंग वो कहाँ है? ये सिस्टम तो बस एग्जाम देने की मिशन बनाता है, सोचने समझने की सलाह को ख़त्म कर देता है। और इस कोचिंग सेंटर का बिजनेस मॉडल तो देखें, पैसे बटोरो, बच्चे की एडमिशन कराओ। ये कोचिंग सेंटर सिर्फ एडमिशन फीस 1 लाख से 1.5 लाख तक लेते हैं। एक दोस्त ने मुझे बताया उसका तो क्या इस एजुकेशन ट्रैप से निकलना मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन इसके लिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी। सबसे पहले हमें यह समझना होगा एजुकेशन का मतलब सिर्फ डिग्री नहीं है। एजुकेशन का मतलब है सीखना, अपनी सलाहियतों को बढ़ाना और अपने शौक को फॉलो करना। हमारा सिस्टम अभी भी डिग्री के पीछे भागता है, जबकि दुनिया स्किल बेस्ड लर्निंग और टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जा रही है। इमेजिन करें अगर एक स्टूडेंट को 4 साल तक थ्योरी रटाने के बजाय प्रैक्टिकल स्किल सिखाई जाए, जैसे कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग या और भी कोई काम, तो क्या वो बेरोज़गार रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान में 70% नौजवान बेरोज़गार है या अंडर एम्प्लॉयड है, और उसका सबसे बड़ा सबब है स्किल की शार्टेज। तो पहला रास्ता है स्किल बेस्ड लर्निंग को प्योरिटी दो। स्किल बेस्ड लर्निंग और टेक्निकल एजुकेशन का रोल आज के दुनिया में टॉप इंडस्ट्रीज में है। टीच, हेल्थ केयर, इन सब में स्किल्स लोगों की डिमांड है। पाकिस्तान में भी ये पॉसिबल है।
हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट जैसे TEVTA और NAVTTC हैं जो वोकेशनल ट्रेनिंग देती हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। इंस्टीट्यूट को मॉडर्न करना होगा, उनका करिकुलम इंडस्ट्री के मुताबिक होना चाहिए। मिसाल के तौर पर जर्मनी का डोल एजुकेशन सिस्टम देखें तो वहाँ के स्टूडेंट क्लास में पढ़ते हैं और साथ साथ कंपनीज में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी लेते हैं। रिजल्ट 90% को ग्रेजुएट के बाद जॉब मिल जाती है। पाकिस्तान में ये सा सिस्टम होना चाहिए। IT एग्रीकल्चर में टेक्निकल एजुकेशन का बूस्ट करना होगा। गवर्नमेंट को चाहिए को एजुकेशन बजट बनाए। अभी पाकिस्तान में GDP का सिर्फ 2% एजुकेशन पे खर्चा होता है, जबकि दुनिया की सक्सेसफुल मुल्क 5 से 6% खर्चा करते हैं। इस बजट से स्कूल और कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जा सकता है और ये फ्री या लो कॉस्ट टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया जा सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर को रोल भी आम है। कंपनीज को इंटर्नशिप्स ऑफर करनी चाहिए ताकि स्टूडेंट का रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिले और HEC को प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के स्टैंडर्ड पे सख्त नजर रखनी चाहिए ताकि डिग्री मैथ्स बंद हो। क्लास में एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देता हूँ। दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हैं या वालिदैन हैं तो ये सुनिए, डिग्री सब कुछ नहीं होती। आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे कोर्सेरा, ओडमी और गूगल कैरियर सर्टिफिकेट से आप घर बैठे स्किल सीख सकते हैं, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट या डेटा एनालिसिस। ये कोर्स सस्ते हैं और इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज्ड हैं। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का सोच रहे हैं तो छोटी स्किल से ही अपना स्टार्टअप शुरू करो। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग के मार्केट बूम कर रहा है। फाइवर और अपवर्क पे हर साल पाकिस्तान फ्रीलांसिंग $1 बिलियन से ज़्यादा कमा रही है। बस एक लैपटॉप, इंटरनेट और स्किल्स चाहिए। तो ट्रेड से निकलने का एक आसान रास्ता है। स्किल्स सीखो और अपना रास्ता खुद बनाओ। आई होप आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।